नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ छठ पूजा का इतिहास और कहानी। छठ पूजा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस पर्व का उद्देश्य सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करना है ताकि जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सके। इस पूजा का इतिहास और इससे जुड़ी कहानियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं। कहानी 1। कर्ण की पूजा। महाभारत के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देव की उपासना करते थे। उन्हें सूर्य से शक्ति प्राप्त होती थी और इसी कारण वे अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा बने। कर्ण हमेशा सूर्य देव के भक्त रहे और उनकी कृपा से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया। छठ पूजा में सूर्य की उपासना का एक मुख्य कारण कर्ण की यह अनन्य भक्ति भी मानी जाती है। कहानी नंबर 2। द्रौपदी और पांडवों की पूजा। महाभारत काल में जब पांडव अपने राज्य से निष्कासित हो गए थे तो द्रौपदी ने अपने परिवार की भलाई और सुख शांति के लिए सूर्य देव की उपासना की थी। ऐसी मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से पांडवों को मुश्किल समय में जीवन का सहारा मिला और उनके कष्ट दूर हुए। इस कहानी के अनुसार छठ पूजा में द्रौपदी द्वारा सूर्य की उपासना का महत्व बताया गया है। कहानी नंबर 3। राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी संतानहीनता के दुख में थे। उन्होंने ऋषि कश्यप की सलाह पर पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी मालिनी को एक पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत था। इस घटना से राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए। तभी भगवान की कृपा से माँ षष्ठी देवी प्रकट हुईं और उन्होंने रानी मालिनी को आशीर्वाद दिया। देवी की कृपा से उनका पुत्र पुनः जीवित हो गया। तब से छठ देवी की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ और उन्हें संतान सुख देने वाली देवी के रूप में पूजा जाने लगा। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा का रूप में सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। इस पूजा में व्रती लोग 4 दिन तक कठिन नियमों का पालन करते हैं, जिसमें उपवास रखना, नदी या तालाब में खड़े होकर अर्घ्य देना और सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य देवता को जल चढ़ाना शामिल है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है। छठ पूजा का यह अनुष्ठान श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, जो एकता, समर्पण और प्राकृतिक तत्वों को भी दर्शाता है। उम्मीद है आज की यह छठ मैया के प्रति जो कथा मैंने आपको सुनाई, यह आपको अच्छी लगी होगी। सुनने के लिए धन्यवाद।